बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्श पर लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह देखा तो पूछा ये कौन है। अल्लाह ताला ने फरमाया ये आपके औलाद में से आखिरी नबी हैं, अगर ये न होते तो मैं आपको पैदा न करता। तब उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से अपनी मुआफ़ी मांगी तो अल्लाह ताला ने मुआफ़ फरमा दिया। जब आसमान में हर जगह ज़िक्र खुदा के साथ ज़िक्र मुस्तफ़ा है तो लाजम था कि ज़मीन पर भी हर जगह ज़िक्र खुदा के साथ ज़िक्र रसूल हो। तो अल्लाह ताला ने कलमा तय्यबा में अपने ज़िक्र के साथ रसूलुल्लाह के ज़िक्र को रखा। अज़ान में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रखा। नमाज में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रखा। और कुरान में अक्सर जगह ज़िक्रुल्लाह के साथ ज़िक्र रसूल किया गया है, जैसे अतीउल्लाह व अतीउर रसूल बयान फरमाया गया, क्योंकि सारा कुरान पाक ज़िक्र रसूल खुदा ही है। बल्कि अगर गौर किया जाए तो सारा कुरान ही ज़िक्र रसूल खुदा का है। कुरान पाक में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत, बचपन और अहद जवानी की तरफ इशारात मौजूद हैं। फिर ऐलान नबूवत, आगाज़ वही, तबलीग दीन के लिए आपका तहम्मुल मसाइब, कुफ़ार के एतराज़ात, आपकी तरफ से जवाबात। फिर आपके सहाबा करम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की हिजरत हबशा और अहले हबशा का कुरान सुनकर रोना। अलगर्ज़ मक्की दौर के तमाम वाक़यात कुरान मजीद में मौजूद हैं। फिर आपकी हिजरत मदीना तय्यबा, मस्जिद कुबा की तासीस, अक़द मवाख़ात, तहवील क़िबला, यहूद के साथ मुआहिदे बक़ाए बाहमी, यहूद की गद्दारी, इनका मदीना से इख़राज, ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा उहुद, ग़ज़वा अहज़ाब, ग़ज़वा हुदैबिया, ग़ज़वा खैबर, ग़ज़वा फ़तह मक्का, ग़ज़वा तबूक, हुज्जतुल विदा और आपका विसाल पर मलाल। अलगर्ज़ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सारी हयात मुबारक कुरान में मज़कूर है। फिर कुरान में आपके औसाफ, कमालात, अखलाक व मुजज़ात सब कुछ का बयान है। गोया कुरान ज़िक्र रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा नाम है और कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिया है जब तक कुरान है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र बुलंद होता ही रहेगा इंशाअल्लाह। फिर आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिफ़ात ज़िक्र ये भी है कि हर नबी आपकी आमद का चर्चा और ऐलान करता रहा। तौरात और इंजील के सहाफ़ात आज भी आपके ज़िक्र से मामूर हैं। इसलिए अहले किताब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से कबल आपके वसीला से कुफ़ार पर फ़तह तलब करते थे। ये रिफ़ात ज़िक्र मुस्तफ़ा वो है जो आपकी दुनिया में जलवा गरी से कबल थी। फिर जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ ले आए तो आपके ज़िक्र की बुलंदी की शान ही निराली थी। सुबहान अल्लाह। सारा कुरान आपकी तारीफ़ में उतारा गया। आज दुनिया भर में मसाजिद के मिंबर और मेहराब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से गूंज रहे हैं। पूरी दुनिया में 24 घंटों में से हर घंटे में 5 नमाज़ें बैक वक्त पढ़ी जा रही हैं। कहीं फजर है तो कहीं ज़ोहर, इस वक्त कहीं असर और कहीं मगरिब है तो कहीं इशा, और हर नमाज में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ा जा रहा है। गोया हर घड़ी करोड़ों अरबों ज़ुबानें आपके ज़िक्र से तर रहती हैं। सुबहान अल्लाह। ये मेरे आका की शान है। ये दुनिया में आपकी रिफ़त का ज़िक्र है और आखिरत में आपकी रिफ़त ज़िक्र ये है कि कब्र में हर मैयत से आपके बारे में पूछा जाएगा। आपके बारे में सवाल से कबल ये सवाल भी होगा कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है। अगर वो इन दोनों बातों का सही जवाब दे दे फिर भी उसकी निजात नहीं हो सकती जब तक आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में न पूछा जाए। लिहाजा कहना पड़ेगा उसे अल्लाह के रसूल मेरे रहबर हैं, मेरे नबी हैं, मेरे आका हैं। फिर बरोज़ क़यामत आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद पर फाइज़ किया जाएगा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ से बाब शफ़ाअत खोला जाएगा। उस वक्त हर ज़ुबान आप ही की तारीफ़ करेगी। अलगर्ज़ फिर बरोज़ क़यामत आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को
मकाम महमूद अता किया जाएगा। आपके हाथ से बाब शफाअत खोला जाएगा। उस वक्त हर कोई आप ही की तारीफ़ कर रहा होगा। सुबहान अल्लाह। अलगर्ज़ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रिफ़ात ज़िक्र की कोई इंतहा नहीं। हज़रत सैयदना अता फरमाते हैं कि मैं और मेरे साथ हज़रत इब्न उमर और हज़रत उबैद बिन अमर एक मरतबा उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में हाज़िर हुए और अर्ज़ की कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई बात बताएं। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोने लगीं और फरमाया, एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए और फरमाने लगे, मुझे रुख़्सत दो, मुझे इजाज़त दो, मैं रब ताला की बारगाह में इबादत कर लूँ। तो मैंने अर्ज़ की, मुझे आपका रब ताला के करीब होना अपनी ख्वाहिश से ज़्यादा अज़ीज़ है। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर के कोने में खड़े हो गए और रोने लगे। फिर वज़ू करके कुरान पाक पढ़ने शुरू किया तो दोबारा रोना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि आपकी आँखों से चश्मान मुबारक से निकलने वाले आंसू ज़मीन तक जा पहुँचे। इतने में हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ़ लाए और आपको रोते देखकर अर्ज़ के, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप इतना क्यों रो रहे हैं? हालांकि आपकी वजह से तो अगलों और पिछलों के गुनाह बख्शे जाते हैं। तो इरशाद फरमाया, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूँ? पाकी व तस्बीह है अल्लाह के लिए जिसने हमें इतनी नेमतें अता की। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मत की मग़फ़रत और बख्शिश के लिए कोई अमल तजवीज़ फरमा दीजिए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बिलाल, मौत की सख्ती को तुम्हारे आंसू ही रोक सकते हैं, कब्र की सख्ती को तुम्हारे आंसू ही रोक सकते हैं, जहन्नम की आग को तुम्हारे आँख के आंसू ही बुझा सकते हैं, हत्ता के जन्नत में दाखिल होने तक तुम्हारे आंसू ही सबब बनेंगे। उन लोगों के लिए हलाकत है जिनकी आँखों से खुदा के खौफ से आंसू ही नहीं निकलते, जिनकी आँखें खुश्क हो गई हैं उनके लिए हलाकत है। लिहाजा कब्र व हशर और आखिरत के तमाम मनाजिल में कामयाबी और निजात चाहते हो तो अल्लाह के खौफ से रोएं, अल्लाह की मोहब्बत में रोएं और अल्लाह ताला को मनाएं। और मेरी दुआ है अल्लाह करीम आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें हुजूर के सदक़े से दीन और दुनिया में कामयाबी व कामरानी अता फरमाए। आमीन आमीन।